गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 44। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है ऊतक, जिसमें हम मोर स्पेसिफिकली विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं। बहुकोशिक जीव वे जीव होते हैं जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। हर कोशिका को अपना अपना कोई कार्य दिया गया होता है। इसीलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। तो ऊतक क्या हुए? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये यहाँ डायग्राम बना हुआ है जिसमें दिखा रहे हैं कि कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के ऊतक की कोशिकाएं अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उनमें ऊतक उपस्थित होते हैं। आइए देखें जंतु ऊतक और पादप ऊतक में क्या क्या अंतर होता है। जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। पादप ऊतक देखते हैं। पादप ऊतक के अंदर जो पौधे हैं वो स्थिर रहते हैं, इसीलिए इनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। यह ऊतक अधिकतर मृत होते हैं, इसीलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पादप ऊतक हैं उनको विभज्योतक ऊतक तथा स्थायी ऊतकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं विभज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं। बेसिकली ये जो ऊतक होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिवीजन के लिए, यानी कि विभाजन के लिए। और जहाँ पर विभाजन होगा वहाँ पर वृद्धि होगी। वृद्धि भी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। हमें लंबाई दिख सकती है कि पौधे लंबे हो रहे हैं या पौधे चौड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है। इस प्रकार के ऊतकों को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। अभी जो विभज्योतक ऊतक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। यह पौधों के जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। ये पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, ये कहाँ विद्यमान होगा? ये देखिए पौधों के टॉप में, और जो रूट्स होती है जड़ वाले भाग में होता है। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए इस डायग्राम में लंबाई के लिए, पौधों की लंबाई के लिए। आप देखेंगे अगर पौधा ऊपर से बढ़ेगा या नीचे से बढ़ेगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, यानी कि इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? इंटरनोड समझने से पहले आप समझें कि नोड क्या होता है। नोड किसी भी तने में वह भाग होता है जहाँ से पत्ती या बड या फिर जो आपकी टहनियाँ होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, उस भाग को हम कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच के भाग को हम कहेंगे इंटरनोड।
तो ये जो अंतर्विष्टविभज्योतक है, ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व में उपस्थित होते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम से। देखिए ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो एरो से दिख रहा है, ये इंटरनोड भाग है, तो ये इसकी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड जो है आपका वो है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक क्या करते हैं, ये तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक ऊतक के कारण होती है, यानी कि ये चौड़ाई को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए ये जैसे ये बरगद का पेड़ है, इसकी ये जो चौड़ाई बढ़ रही है, ये किसके कारण बढ़ रही है, पार्श्व विभज्योतक के कारण। तो ये आपके 3 प्रकार के विभज्योतक ऊतक हो गए। नेक्स्ट देखेंगे विभज्योतक ऊतक के गुण। इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इनमें रसधानियां नहीं होती हैं, अगर होंगी भी तो बहुत ही छोटी होंगी। तो देखेंगे इनमें रिक्तिका अनुपस्थित या बहुत छोटी होती है, कोई अंतराकोशिक स्थान नहीं होता, छोटी पतली दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं और बड़ा और एकदम स्पष्ट केंद्रक होता है। आइए अब देखें हमने क्या समझा। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले है ऊतक क्या है। तो ये ऊतक हमने फर्स्ट ही स्लाइड में इसकी डेफिनेशन हमने देख ली थी, तो आप लोग जब फर्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऊतक की यहाँ डेफिनेशन मिल जाएगी। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई 2 अंतर लिखिए। अभी हमने ये अंतर भी देखे थे, आइए एक बार फिर देख लेते हैं ये अंतर। देखिए यहाँ पे ये हमें अंतर दिया गया है कि इनका अधिकांश भाग जीवित होता है और ये यहाँ मृत होते हैं। इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आप ये इनके अंतर लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विभज्योतक ऊतकों के प्रकार तथा पौधे में उनकी स्थिति को दर्शाइए। तो आप इनके तीनों प्रकार लिख देंगे। जो 3 प्रकार अभी हमने देखे हैं, वो ये हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वृष्ट विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, और ये इनकी स्थिति आप इस डायग्राम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज की वर्कशीट का। विभज्योतक ऊतकों के कोई 2 गुण बताइए। ये भी हमने लास्ट स्लाइड में देखे, आप लिख सकते हैं। कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक होता है, इनमें रसधानियां नहीं होती या बहुत ही छोटी होती है। आई होप आप लोगों को आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।